साथियों नमस्कार। एक बार फिर हम ग्वालियर में उस स्थान पर आ खड़े हुए हैं जहां ग्वालियर शहर के विकास की रचना की जाती है, फैसले लिए जाते हैं, सत्ता पक्ष विपक्ष के लोग मिलकर फैसले लेते हैं। ग्वालियर नगर निगम में 66 पार्षद हैं और 57 साल बाद कांग्रेस की महापौर बनी है डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार। 57 साल बाद इतिहास बनाया है और इतिहास बनाया है। कांग्रेस के 24 पार्षद हैं और भाजपा के 42, ऐसे 66 पार्षद हैं। लेकिन अब कांग्रेस के पार्षदों का मोह भंग होने लगा है। नगर सरकार है, सरकार कांग्रेस की है, महापौर उनकी है तो सब नगर सरकार कांग्रेस की है, लेकिन अब उनकी पीड़ा उभरने लगी है। 3 साल चुनाव के हो गए तो चुनाव के केवल 2 साल बचे हैं। अब उनकी पीड़ा उभरने लगी है। उनके आरोप लगने लगे हैं कि कांग्रेस के पार्षदों की अधिकारी नहीं सुन रहे, मंत्री हस्तक्षेप कर रहे हैं। ये आरोप लगाने के कारण से उन्होंने धरना भी दिया, नगर निगम कमिश्नर से मुलाकात भी की। लेकिन सवाल कई हैं साथियों। सवाल नंबर 1, जब कांग्रेस की सरकार है, महापौर हैं, तो फिर आखिर उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही? और जब नहीं सुनी जा रही तो ऐसे अधिकारियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव क्यों नहीं ला रही कांग्रेस? सवाल नंबर 2, संविदा पर 4 अधिकारी आखिर कौन लेके आया? यही नगर निगम की सरकार, नगर सरकार, मेयर इन काउंसिल, महापौर की सरकार, 4 अधिकारियों, आर के शुक्ला जिन्हें रामू शुक्ला कहते हैं, लल्लन सेंगर, दोनों ही पीएचई के हैं। पीएचई के मूल विभाग नगर निगम नहीं है, दोनों पीएचई के हैं। आखिर पीएचई का आदमी नगर निगम में आ गया। तीसरे डॉक्टर अतिवल यादव, और वो अतिवल यादव जो कार्यपालन यंत्री है। अतिवल यादव इसी मेयर इन काउंसिल ने कह दिया था कि इनको वापस करो। तमाम गड़बड़ी घोटाले के मामले आज सामने उन पर उजागर किए और कहा वापस करो, और यही मेयर इन काउंसिल उन्हें दूसरी बार संविदा नियुक्ति की अनुशंसा कर देती है, दूसरी बार साथियों। और ऐसे ही है महेंद्र शर्मा जिन्हें ये पीटीओ बना दिया नगर निगम में, जबकि सहायक वर्ग 3 हैं, संविदा पर लेके आए। यानी 4 अधिकारी सहायक संपत्ति कर अधिकारी बना दिया, जबकि मूल पद सहायक वर्ग 3, पीएचई के 2 अधिकारी, अतिवल यादव, 4 अधिकारियों कौन लेके आया? ये मेयर इन काउंसिल लेकर आई, यही नगर निगम की कांग्रेस की सरकार लेके आई। और दूसरी ओर कांग्रेस के पार्षद धरना दे रहे हैं। शायद या तो ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं या कांग्रेस भाजपा की जुगलबंदी है, ऐसा ही लगता है। क्योंकि एक तरफ फैसले लिए जाते हैं, अधिकारियों को वापस बुलाया जा रहा है, जबकि हाई कोर्ट इस मामले में गंभीर है। प्रतिनियुक्ति पर आ रहे अधिकारियों को 61 लोग प्रतिनियुक्ति पर हैं। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है। साथियों मामले कई हैं। आपको यह देखना पड़ेगा कि कांग्रेस और भाजपा के पार्षद क्या एक हैं? क्या दिखावे का धरना प्रदर्शन चल रहा है या सच्चाई है? सवाल कई खड़े होते हैं, हम आपको समय समय पर दिखाते रहेंगे। तो इसमें जो संविदा पे लेने की कार्रवाई है वो शासन के जो नियम बने हैं उन्हीं के अधीन की जाती है, जिसमें डीपीसी करके फिर एमआईसी के अनुमोदन के बाद शासन को भेजी जाती है। शासन से अनुमोदन प्राप्त होने पर उनको संविदा पर रखने की कार्रवाई की जाती है। तो उसमें सर जो मूल विभाग, जो मूल पद है उनका, तो उसी मूल पद पे काम दिया जाएगा कि उसके अलावा भी काम दे सकते हैं? उसमें देखना पड़ेगा कि किस पद पर उनकी जो मूल पद पे संविदा नियुक्ति हुई है और उसके बाद कौन से पद यहाँ पर खाली हैं। तो व्यवस्था के तौर पर यदि प्रभार देने की बात आती है तो उसमें नियमानुसार कार्यालय की परिस्थिति और प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको दृष्टिगत रखते हुए ही कार्रवाई की जाती है।